जो चीज कोई भी कहता है तो आप किस चीज को पसंद करते हैं कहना या करना? इस फिल्म को आपने क्यों किया? फिल्म करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप पहले बात तो जो सब्जेक्ट आपको सुनाया जाता है उससे आप आइडेंटिफाई करते हो, उस कैरेक्टर से आप आइडेंटिफाई करते हो, आपको कितना उससे रिलेट करते हो। देन द पीपल हु आर मेकिंग द फिल्म, आपको पता है कि एक फिल्म की जो जर्नी है वो एक कोई 10-15 दिन की होती नहीं है। मतलब बाय द टाइम आप एक फिल्म को आप फिल्म मेकर से मिलते हो, बाय द टाइम डिस्कशन होता है, डेटें फाइनल होती हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है फिल्म के दौरान काम करने का, एक ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है आपको। अब इस स्टेज के ऊपर हम आ गए हैं कि हम हमारा एक जजमेंट हो जाता है कि लोगों के साथ काम करने के लिए हमारा व्हाट विल बी माय इक्वेशन विद देम, यू नो, बिकॉज यू हैव टू इंटरैक्ट विद पीपल। सो व्हेन यू मीट पीपल लाइक केशव एंड यू नो ही इज, यू नो, मेकिंग हिज डेब्यू एज अ फिल्म मेकर, आप इनमें वो फायर देखते हैं, एक्साइटमेंट देखते हैं, इनमें अच्छाई देखते हैं, दिल करता है कि आप इनके साथ काम करें, क्योंकि ये जो जोश और जुनून लेके आते हैं हम, we become a part of that, and we become a part of the journey, and sometimes their fate and their life and success can affect us also, and we learn a lot. तो बहुत से it's a holistic approach towards doing a film, कोई एक particular reason नहीं होता है फिल्म करने का, और उसमें बीच में पैसे भी होते हैं लेकिन what I'm saying is that basically it's about the people you work with, it's the work, the role, the character and the film, and I can see that I'm happy जो मैंने decision लिया is the right decision, because I can see the film being made with a lot of love and passion. Thank you very much. Thank you, sir. माइक दो काका को, APP वाले का। Hi Arbaaz, Ravi from UP News. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप नवाजुद्दीन के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, उस फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? I would have loved to speak about that. उसका मौका मिलेगा जब सोहेल अपनी फिल्म का प्रमोशन करेगा। माइक आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं आई एम वेरी हैप्पी टू गिव इट, बट आई थिंक उसका एक सही समय होगा जवाब देने का जब हम उस फिल्म के प्रमोशन कर रहे होंगे। इस वक्त वी आर on somebody else's sets, somebody else's promotion. जीना इसी का नाम है। I think it's more appropriate that we talk about this film than to talk about some other film and some other role and some other character. जी। बॉलीवुड में आई थिंक कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। Again, I think फिर से आप इस जिस चीज के लिए हम आए हैं आप उससे डिबेट कर रहे हैं। This is not a platform for me to sit down and comment about other things. You know, we are talking about the film. Let it be the film promotion. कभी आप मुझे अकेले में मिलोगे, आपको कुछ और सवाल पूछने मेरे से, हम तब जवाब देंगे। अरबाज, लेकिन बात काफी सेंसिबल थी। सलमान ने जो बात बोली है रेप वुमेन्स के बारे में, जो उन्होंने सुबह सुबह कहा, काफी बवाल हुआ इस चीज को लेकर। आप पर्सनली क्या मानते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, क्योंकि आप भाई हैं, आप जानते हैं कि किसी ये सवाल मुझसे आज किसी ने पूछा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि not every question or not every incident that happens with Salman I am supposed to be answerable to that first and foremost. मतलब सलमान शादी कर रहा है नहीं कर रहा है, सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है, सलमान क्या बोलता है। सलमान एक 50 साल का आदमी है जो अपने हिसाब से जो बोलता है, मीडिया को बोलता है, अपनी जिंदगी जैसे जीता है। मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है कि सलमान का है? मैंने बोला मैंने सलमान पे GPRS नहीं लगा रखा है कि वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ बैठा है। अच्छा आपने नहीं देखा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं देखा। आपने नहीं सुना क्या हुआ? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं सुना। तो ऐसा होता है कि आई डोंट नो, आई कुडंट कमेंट टिल आई हर्ड व्हाट ही हैड सेड, जो मैंने शाम को सुना। अब कुछ चीजें होती हैं कि हम बातों में बोल देते हैं, उसका हम इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इंटेंशन क्या था। मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि सलमान ने जो कहा उसके अंदर इंटेंशन बुरा नहीं था। इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ, जब अपन किसी चीज को कंपेयर करते हैं या आपको बोलते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर पहाड़ जैसा होता है, या कोई मैं गधे की तरह मैंने काम किया, बोला अभी गधा वर्ड यूज किया आपने, तो कोई एनिमल एक्टिविस्ट आपके पीछे पड़ जाए। तो कभी कभी आप कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, आपका मतलब बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करो या आप मतलब आप उसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाओ, तो फिर आप किसी भी चीज के ऊपर एक विवाद या एक बवाल क्रिएट कर सकते हो। आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वाज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट, एंड फॉर दैट
If he feels the need to apologize, he will apologize or not apologize. Why are you asking me a question whether he should or not? I don't think it's fair. मेरा opinion, मैं बोलूँ हाँ उनको apologize करना चाहिए, या मैं बोलूँ कि नहीं करना चाहिए. I don't think it is fair. I think it is his issue. आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे. But I should not be saying कि नहीं करना चाहिए, because मेरा जो भी ओपिनियन है, शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज बोली है, एंड अगर गलती से अगर उन्होंने बोला तो मे बी ही शुड प्रॉब्ली गिव अ जस्टिफिकेशन, बट आई डोंट थिंक आई एम एंटाइटल्ड टू मेक अ कमेंट एंड से दैट ही हैज टू अपोलोजाइज. आई वुड होप दैट ही गिव्स अ क्लैरिफिकेशन फॉर व्हाटएवर, बिकॉज़ कंट्रोवर्सी हो गई है तो उसका एक बनता है कि एक जवाब देना बनता है, क्योंकि पीपल लुक अप टू हिम, ही इज गॉट lot of following and he's like a youth icon and whatever. So if he's made a statement that does not look very appropriate या कान को अच्छा नहीं लगा है, तो शायद I think in time he will give a statement. But अरबाज सलीम साहब ने इस पे माफी मांगी है सलमान की बिहाफ पे. सलीम साहब is the father. अपने बच्चों के लिए कोई चीज अगर कोई लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, या कभी-कभी आदमी इस वजह से भी माफी मांगता है क्योंकि किसी को कोई चीज बुरी लगी हो कि यार चलो मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं लगा मैंने कुछ ऐसा कहा, लेकिन आपको बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ. हमेशा माफी मांगने का रीजन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यू आर जेन्युइनली सॉरी अबाउट व्हाट यू सेड और डन. समटाइम्स बिकॉज यू हैव हर्ट समबडीज सेंटिमेंट्स, बिकॉज यू हैव सेड समथिंग दैट इज नॉट सो अप्रोप्रिएट, यू अपोलोजाइज फॉर दैट. एंड लाइक आई सेड, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट सलमान एंड हिज इश्यूज. वी हैव कम हियर फॉर समबडी एल्सेस वर्क. Let's finish that and then maybe at some other stage we can talk about this. Thank you. I think it's not fair. These people are not interested in answering what Salman Khan has said at the end of the day. Thank you so much. Hello. Thank you. My question is to Abbas Saroni Basagir. आपकी एंट्री थी, उन्होंने बताया कि एज अ जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, वो एंट्री आपकी जो हुई थी तो उन्होंने आपको ये क्या कि जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया करके गलती से दे दिया था उन्होंने. अभी हर चीज को थोड़ी बिलीव कर सकते हो. अभी इनसे गलती हो गई, इसका जवाब अब मेरे को जुर्माना भरना पड़ेगा. आपने इस पिक्चर में जेम्स बॉन्ड का किरदार किया है क्या? देखो, पर्सनल लाइफ में मैं भले ही जेम्स बॉन्ड हूँ, स्क्रीन पे शायद नहीं हूँ. No, I meant it. I totally meant it. He does look like James Bond. But which one? There are so many James Bonds. Roger Moore, Sean Connery. Of India, I'm saying, if they make it in India, I think they should totally take you. I'm not इंडिया में अगर जेम्स बॉन्ड पिक्चर बनेगी तो वो मैं राइट कास्टिंग हो इनकी वजह से. Good evening to all. Hello. I'd like to ask anyone can answer this question. इस फिल्म का नाम जीना इसी का नाम क्यों रखा गया है? And what is the subject of the movie? You want to answer? I can answer this question. If I give you the subject, I might be telling you the story, but I can give you a little gist of Jeena Isi Ka Naam Hai. I'll try my best to speak in Hindi also. That's good for me too. जीना इसी का नाम है क्योंकि सबके जीवन में सुख दुख आता है. सबके जीवन में there's all kinds of emotions are there in someone's life. मगर जीना उसी का नाम है अगर उस between those emotions, between those feelings, between that pain and sorrow and happiness, you make your way through and you come out as a winner. We always cannot blame the situation. We cannot blame the man or we cannot blame the woman. We cannot do that because जीना इसी का ही नाम है कि हम उसके बीच में से हम कैसे निकलेंगे, हम कैसे जीत बन के निकलेंगे. So, did I answer your question? Did I confuse you? Yeah. Thank you. Okay, thank you. लोगों देख के बड़ी खुशी ऑन योर फ्रंट इन योर फ्रंट लोगों देख के बड़ी खुशी, बड़ा अच्छा लोग है. जीना इसी का नाम है. हम सीधे कुछ होना हो, लेकिन बीबियाँ बहुत खुश हो जाएंगी. बीबियाँ फिल्म प्राइवेट लिमिटेड देख के बीबियाँ, घर की बीबियाँ बहुत खुश हो जाएंगी. खुश हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक जैसे कि कहा मैंने कि सारी गलती आदमियों की नहीं होती ना, औरतों की होती, सिचुएशन की होती है. अब उस सिचुएशन से इंसान कैसे निकलेगा, जीना उसी का ही नाम. केशव जी, थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए. पहले आप कहाँ काम कर चुके हैं, इनके साथ काम करें कैसे लगा? मेरा अनुभव बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छा रहा, आनंदमय रहा पूरा मेरा ये सफ़र, क्योंकि
जिस तरह से हमने सोचा था, वो कई बार क्या होता है कि आप सबसे बड़े क्रिटिक अपने काम के हम खुद ही होते हैं। जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमें लगता है कि यार इसको बेहतर से बेहतर करें, लेकिन जिस लेवल पे हमने सोचा था उससे जब बेहतर हो जाए तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जैसा सोचा उस तरह से फिल्म उभर के आ रही है। और फिल्म मेकिंग अपना आप संघर्षों भरा रहता है कि हर डगर, हर पल, हर वक्त आपको किसी न किसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मुसीबतें आती नहीं हैं तब तक काम करने का मजा भी नहीं आता है। तो और इसी का नाम है जीना, इसी का नाम है कि मुश्किलें आए, आप उसको पार करें, फिर आगे बढ़ें, फिर मुश्किलें आए, और जीना इसी का नाम है। तो हम तो पहले से ही इसको जी रहे थे और फिर हमने सोचा स्क्रीन पर भी जीना कर देते हैं। और आशुतोष जी के पास में जीना इसी का नाम है का बहुत बेहतरीन जवाब भी है जो उन्होंने पहले मुझे बताया था। देखिए क्या होता है, हीरो या किसी की भी जिंदगी जो होती है वो हीरोइक इसलिए नहीं होती कि वो किसी टेम्पटेशन में ना फंसे, बल्कि इसलिए हीरोइक हो जाती है कि वो व्यक्ति जो टेम्पटेशन में फंसने के बाद अपने आप को वापस राइज करे, खड़ा हो जाए, तब कहीं आप हीरोइक स्थिति में आते हैं। तो जिनकी भी जिंदगियां प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अनुकूल परिणाम ले पाने में सक्षम होती हैं, उन्हीं लोगों की जिंदगी को आप जीना इसी का नाम है कहते हैं। और हमारी इस फिल्म में यही है कि तमाम किरदारों के पास बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जिसको वो अपने अपने रुतबे के हिसाब से अपने अनुकूल बनाते जाते हैं, और वो उन परिस्थितियों को चीरते हुए उनके ऊपर खड़े होकर अपने व्यक्तित्व को या अपने किरदार को खड़ा कर देते हैं, सफल हो जाते हैं।